Hello, dear student. Good morning. I am राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराटी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अमाइंस चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में अमाइंस का इंट्रोडक्शन हमने पढ़े थे। अमाइंस क्या होती है या फिर अमाइंस कैसे क्लासीफाइड किया जाता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किए थे गाइज। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए नॉमेनक्लेचर आपको पहले से ही आता है, ये समझ करके मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधे मैं प्रिपरेशन मेथड को क्या कर रहा स्टार्ट कर रहा। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले होता क्या है, पहले प्रिपरेशन मेथड्स ये समझ लो। प्रिपरेशन मेथड्स वो होती है किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करना। अब प्रिपरेशन मेथड्स किसकी पढ़ रहे हैं, अमाइंस की पढ़ रहे हैं। तो मतलब हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। तो वेरियस टाइप के डिफरेंट कंपाउंड से किन किन कंपाउंड से अमाइन बन सकता है, या अमाइन का हम लेबोरेटरी में बोलो, या फिर हम क्या इंडस्ट्रीज के अंदर में, या फिर हमारा कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हम किस तरीके से अमाइंस को बना सकते हैं। आज उन मेथड्स को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ दो मेथड्स को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। बाकी की बची हुई मेथड्स को हम आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहली मेथड है हमारी अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। एक्चुअली इसके अंदर में हमको ना अमोनिया का अल्काइलेशन करना है। एक्चुअली इसके अंदर में क्या करना है, हमको अमोनिया का क्या करना है, अल्काइलेशन करना है। अब अमोनिया का अल्काइलेशन करना है, अमोनिया का अल्काइलेशन करना है मतलब क्या करना है कि अमोनिया में का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्या होगा, अमोनिया में का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और अनादर कंपाउंड में से क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप उस NH2 के पास में आ जाएगा, क्योंकि एक या जाएगा तो अमोनिया यानी NH3 होता है। अब ये केस गया तो NH2 बन जाएगा, और NH2 बनने के बाद में वहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि जब हम लोग अमोनिया को किसी भी अगर ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेंगे या अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो अल्काइल हैलाइड के साथ में जब रिएक्ट करते तो उस समय पर प्राइमरी अमाइंस बनता है। अब लेकिन प्राइमरी अमाइंस तो बनता है, लेकिन वो प्रोसेस वहां पर स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यू वो आगे बढ़ती है। उसमें भी प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बन सकता है, सेकेंडरी अमाइन से टर्सरी अमाइन बन सकता है। नॉट इवन वहाँ टर्सरी पर भी नहीं रुकता, वहां से आगे जाकर के क्या बन सकता है, साल्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, साल्ट। तो मतलब इस मेथड से हम लोग प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं, टर्सरी अमाइन भी बना सकते हैं, या फिर उसका साल्ट भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखना गाइस, साल्ट अमाइन नहीं होता। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब करेंगे क्या इसमें, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेथड के हिसाब से हमने जो लिखे वो राइटिंग थ्योरी के हिसाब से किस तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है किसकी, अमोनिया की, वो अल्काइल हैलाइड के साथ में करना है, तब जाकर के लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, और उससे क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। अकॉर्डिंग टू योर बुक भी बोला है कि ओनली क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन भी प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन के लिए दी गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहाँ प्राइमरी अमाइन ही नहीं, प्राइमरी अमाइन आगे चल के और NH3 के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बना सकता है, सेकेंडरी अमाइन बना सकता है। फिर सेकेंडरी अमाइन और NH3 के साथ में रिएक्ट होकर के टर्सरी अमाइन बन सकता है। इज इट क्लियर गाइज? मतलब तीनों टाइप के अमाइन इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। बुक में सिर्फ सिंपल एक समझने के लिए रिएक्शन दिया गया है कि प्राइमरी अमाइन से कैसे बनाए, ठीक है। अब इसके अंदर में देखो, तो मैंने क्या बोला, जो प्राइमरी अमाइन दैट इज फॉर्म्ड कैन आल्सो रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, फिर वो अल्काइल हैलाइड के साथ में और रिएक्ट हो सकता है प्राइमरी अमाइन। मतलब प्राइमरी अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ में आगे और रिएक्ट होगा तो उससे सेकेंडरी अमाइन बनेगा, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मतलब आपको समझ में आता है, सब्स्टिट्यूशन, दो हाइड्रोजन गए और उससे जो अमाइन बना है तो सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। एंड दैट कैन फर्दर रिएक्ट, और फिर से वो रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ। कौन, अमाइन। कौन सा अमाइन, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मतलब क्या, सेकेंडरी अमाइन। फिर से रिएक्ट होगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तब जाकर क्या बन जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का मतलब टर्सरी अमाइन। एंड देयरफॉर द अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया लीड्स टू द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और इसी वजह से बोलते हैं कि जो अल्काइलेशन करते किसका, अमोनिया का, या अमोनोलाइसिस करते किसका, अल्काइल हैलाइड का, तो इससे हमको मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का। प्राइमरी भी मिल सकते हैं, सेकेंडरी भी मिल सकता है, टर्सरी भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू योर वो डिपेंड करता है कि वो किस समय के रिएक्शन चल रही, कितना समय उसका हो रहा है, इसके ऊपर में क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का बनना। इज इट क्लियर गाइज? और इस रिएक्शन में वो कह रहा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हैलोजन ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अमाइनो,
हैलोजन ग्रुप किस ग्रुप से रिप्लेस होता है? अमाइनो ग्रुप से। एंड दिस प्रोसेस, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसी प्रोसेस को हम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बोलते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। कहाँ से? अमोनिया में से। NH3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NH2 में। तो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? अल्काइलेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं? अमोनिया। और इसका पूरा एविडेंस है। इट इज वेरी एविडेंट द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन वेरी इजीली देन सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन ये एक ऐसा एविडेंस है कि प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है ये इजीली क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है देन द टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और टर्सरी अल्काइल हैलाइड का नीचे एग्जांपल दिया हूं मैंने। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा तब जाकर के वहां पर एलिमिनेशन होता है, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ऐसा बहुत से रिएक्शन को देखने के बाद में हमको से समझ में आता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्ट होगा, तब हमको अमाइन मिलेगा। इज इट क्लियर गाइज? तो वही है, देखो आगे अंडरगो एलिमिनेशन। देखो मैंने बोला ना कि देखो इट इज वेरी एविडेंट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन वेरी इजीली देन द टर्सरी अल्काइल हैलाइड व्हिच अंडरगो एलिमिनेशन वेरी इजीली। और टर्सरी में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है इजीली। एक चीज ध्यान रखना, टर्सरी वाला कोई भी कंपाउंड अगर अल्काइल हैलाइड लेते हो तब वहां पर एलिमिनेशन होगा, मतलब अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहां पर अमाइंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अमाइंस वहां बन सकता है कि जहां पर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, वहीं पर क्या बनता है? अमाइन का फॉर्मेशन होता है गाइज। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अंदर में आगे अगर हम लोग देखें तो आगे अपन ने क्या बोले? रिएक्शन विद द अल्काइल हैलाइड यील्ड द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट आल्सो। यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो मैंने देखो बराबर यहाँ पर रिएक्शन दिया। RX पहले NH3 के साथ में रिएक्ट होता है, RNH2 बना, फिर RNH2 फिर से RS के साथ में रिएक्ट होगा, R2NH बनेगा। फिर उसके बाद में फिर से मतलब अल्काइल ग्रुप आते जाएगा, हाइड्रोजन निकलते जाएगा, और लास्ट में फिर हाइड्रोजन बचा ही नहीं उसके पास में, तो सिंपल वहाँ पर क्या बनेगा? अमोनियम साल्ट बनेगा। इज इट क्लियर गाइज? और ये दिस इज बिकॉज द प्राइमरी अमाइन फॉर्म्ड अगेन एक्ट एज अ बेस। और इसीलिए कि जो प्राइमरी अमाइन जो होता है बना है तो वो और बेस के तौर पर एक्ट करता है एंड कीप ऑन रिएक्टिंग विद द अल्काइल हैलाइड। और वो कंटिन्यूअस क्या होता है? अल्काइल हैलाइड के साथ में क्या होता है? रिएक्ट होते चलता है। मतलब प्राइमरी अमाइन बना पहले, लेकिन वो प्राइमरी अमाइन क्या है? बेस के तौर पर काम कर रहा है, और इसलिए अल्काइल के ग्रुप के साथ में फिर से रिएक्ट होता है, फिर से रिएक्ट होते चलता है। तो अमोनियम साल्ट पर जाकर के मेथड क्या होती? खत्म होती है। कब तक? जब तक उसके पास में अमोनिया के पास में हाइड्रोजन है तब तक। इज इट क्लियर गाइस? जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के कब तक चलेगी? हाइड्रोजन है तब तक। और फिर हाइड्रोजन खत्म तो फिर साल्ट बन जाएगा, रिएक्शन कंटिन्यू खत्म हो जाएगी वहां पर। ठीक है। अब मैंने लेकिन एग्जाम्पल जो लिया तो मैंने सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाया, प्राइमरी अमाइन ही बना करके दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्राइमरी अमाइन पर रोक दिया। आपको इस रिएक्शन को अगर आगे चल करके क्या करना है, जो मैं प्राइमरी अमाइन तक के रोका, तो इस रिएक्शन को नहीं, आपको क्या करना है? यहाँ पर प्रोपाइल आयोडाइड लेना है, एन प्रोपाइल आयोडाइड, और एन प्रोपाइल आयोडाइड का आगे चल करके पूरा क्या करना है? आपको अमोनोलाइसिस करना है, और उसमें चारों साल्ट तक के जाना है, आपको साल्ट तक के करना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा? आप लोग साल्ट तक के बना लोगे तो आपको अगर कभी आगे चलकर किसी ने बोल दिया कि हाउ टू फॉर्म सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इनटू स्टेप कन्वर्जन, तो आपको मेथड वहां पर क्या हो जाएगी? बन जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? उस मेथड में आपको तकलीफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर रुकोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा, कैसे सेकेंडरी अमाइन बनेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ नहीं है, अल्काइलेशन करते हुए चलना है। ठीक है गाइस? ये होमवर्क आपका था। अब इसमें रिएक्शन को समझ लेते। अपन ने मिथाइल आयोडाइड को कि बस आई के जगह पर NH2 को ला लो, HI क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ध्यान रखना मैं आई इसलिए लिया क्योंकि अल्काइल आयोडाइड अल्काइल क्लोराइड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, मैंने नीचे में मेंशन कर दिया हो। अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव अल्काइल ब्रोमाइड है, उससे थोड़ा कम अल्काइल क्लोराइड है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये तो प्राइमरी अमाइन लिया तो अपने को प्राइमरी अगर अल्काइल लिया तो अमाइन बना। लेकिन मैं जब टर्सरी लेने गया तो उस समय पर हमारा क्या नहीं बना? अमाइन नहीं बना। वहाँ एलिमिनेशन हो जाता है, 1 to एलिमिनेशन। एक कार्बन के पास में Br चला जाता है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में अगर देखोगे तो इसको अच्छे तरीके से अगर देखते हो तो यहाँ पर एक के पास से अगर मान के चलो कि ये Br गया तो उसके बाजू वाले हाइड्रोजन के पास या ऊपर वाले के पास से क्या चला गया? हाइड्रोजन, कार्बन के पास से हाइड्रोजन चला गया। तो वो दोनों के पास से एक एक बाहर चला गया तो HBr पूरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो? टर्सरी कंडीशन दिया आपने, CH3 दिए, उसके बाद में C दिए, यहाँ पर क्या दे दिया आपने? CH3 दे दिए, और यहाँ पर आपने क्या दे दियो? CH3 दे दियो, और यहाँ पर क्या दे दियो? Br दे दियो। तो आप इसको आगे रिएक्शन को बढ़ाओगे, यहाँ से Br गया तो इसके कई बाजू वाले से H जाएगा, यहाँ से H निकाल लेते चलो। चलो अपन ने ऊपर वाले से निकाले ना, तो चलो ऊपर वाले से निकाल लेते यहाँ से। तो ये या Br और इसके
कार्बन के पास CH, तो ये CH3 जैसे का वैसा रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर C जैसे का वैसा, यहाँ पर अभी चलो ये CH2 बन गया और इधर में CH3 जैसे का वैसा है। यहाँ का Br चला गया तो प्लस बाय प्रोडक्ट में HBr निकल गया। क्या निकल गया? HBr। तो यहाँ CH2 है, ये CH2 है और ये भी क्या C, तो इसके पास में एक एक वैलेंस कम, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो अल्किन बन जाएगा। मतलब टर्सरी कंडीशन में अल्किन बनता है, टर्सरी कंडीशन में क्या बनता है? अल्किन। और प्राइमरी में क्या बनता है? अमाइन बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आपको क्वेश्चन अगर आए, आपको अल्किन का फॉर्मेशन भी पूछा जाए अगर कैसे बनाओगे, तो आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अल्किन भी बना सकते हो, क्योंकि वहाँ 1-2 एलिमिनेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? बड़ा सिंपल मेथड थी ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारी मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के अंदर में तो देखो, तो सबसे पहली चीज़ नाइट्रो कंपाउंड यानी क्या होता है? तो जिस कंपाउंड के पास में NO2 ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। अब NO2 ग्रुप वाला नाइट्रो कंपाउंड, तो अपन ने क्या ले लिए? अपन ने एक नाइट्रो कंपाउंड्स को क्या लेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे, एक तो मेटल एसिड के साथ या फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे। कैटालिटिक एक तो हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब H2 के साथ रेनी निकल के प्रेजेंस में या PT के प्रेजेंस में या PD के प्रेजेंस में, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल रिडक्शन कर सकते हैं मेटल एसिड के साथ। हो सकता है वो SnHCl हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है, या फिर हो सकता है वो मिक्सचर FeHCl का हो सकता है, या फिर हो सकता है ZnHCl का भी मिक्सचर हो सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो कुछ नहीं होगा गाइस, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब अपने पास में हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो देखो ये N के पास में 2H दे दो, तो ये RnH2 बन गया। बचा क्या बचा? यहाँ से O2 बचा था, है ना। और इधर में क्या बचा है रे बाबा? अभी तो O2 बचा, तो O2 के पास में H2O बाहर जाता है, तो 2 O2 है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? H2O बाहर करना पड़ेगा। लेकिन एक इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ट्वाइस लगा दिया, इसको ट्वाइस लगा दिया, तो मैंने 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा दिया, और यहाँ मैंने 2 पहले ऐड कर दिया, तो 6 हाइड्रोजन मैंने आगे ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम। ऐसी सेम तुम्हारा क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में भी है, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट है। बस N के पास में 2 हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की जरूरत गिरेगी, तो ट्वाइस H2 बाहर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे। तो हमने 6 एटम्स बढ़ा दिए किसके? हाइड्रोजन के, और इसलिए हमने हाइड्रोजन के आगे क्या लिख दिए? 6 लिख दिए गाइस। ऐसी बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप रेनी निकल के भी प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और वो रिएक्शंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का जो PDF आपको चाहिए, अगर आप वीडियो सुन रहे हो और आपको PDF अगर लगता है कि हमको चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे रहा गाइस, तो उस PDF को वहाँ से क्या कर दीजिएगा? देख लीजिएगा, तो आपको नोट्स लिखने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।